इस साधना को किसी भी प्रकार की परीक्षा की आवश्यकता नहीं है और यह साधना साधक मात्र 3 माला करके सिद्ध कर सकते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है अद्भुत राजसिक साधनाएं में। इस साधना के विषय में प्रथम जानकारी सन 2016 में दी गई थी। उसके बाद से अनेक साधकों ने इस साधना को किया है और सफलता प्राप्त की है। और जिन भी साधकों ने इस साधना में सफलता प्राप्त की है, उन्होंने अपने जीवन में आर्थिक रूप से समस्त संपन्नता प्राप्त की हुई है। इस साधना को करने वाला व्यक्ति अथवा साधक सुख, ऐश्वर्य एवं भोग को प्राप्त करता है। यह एक यक्षिणी की साधना है जिसको करने के लिए साधक को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और जो भी इच्छुक साधक हैं वो इस साधना को कर सकते हैं। इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता है, अतः आप सभी निर्भय होकर यह साधना करें। साधना सफल होने के बाद यह यक्षिणी पूर्ण रूप से तो तुरंत प्रत्यक्ष नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप इसको महसूस कर सकते हैं। इसकी जो उपस्थिति है वह आपको पता चलेगी आपके समीप। धन, वैभव और ऐश्वर्य बढ़ाने वाली इस साधना को सभी साधकों को अवश्य करना चाहिए। यह साधना विवाहित वर्ग के भी साधक कर सकते हैं। यह एक राजसी साधना है जिसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है। यह साधना सभी आधुनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली साधना है। यह साधना बहुत जल्दी तो सिद्ध नहीं होती है, लेकिन अपने निर्धारित समय में यह साधना अवश्य सिद्ध हो जाती है। इस साधना में किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियों का आक्रमण नहीं होता है। यह एक पूर्ण सुरक्षित साधना है। इस साधना में न्यास, विनियोग आदि की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ मूल मंत्र की आपको 3 माला प्रति दिवस जप करना होता है। संस्था द्वारा प्रत्येक रविवार रात्रि 8 बजे माता महाविद्या का हवन किया जाता है, जिसमें साधक अपना नामांकन करवा सकते हैं। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उससे जुड़ के। और जिस समय हवन हो रहा हो उस समय आपको मन ही मन अपनी जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए माता से प्रार्थना करना है। यक्षिणी बहुत प्रकार की होते हैं। सबके चरित्र प्रकृति अलग अलग होते हैं। सभी को अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन जिस यक्षिणी के विषय में अभी आपको जानकारी दे रहे हैं उसका एक संक्षिप्त परिचय कुछ इस प्रकार से है। ऐसी पवित्र महिला जो कभी अत्यंत गरीब थी, पारिवारिक जीवन में अभाव के कारण उसे अनेक कष्ट झेलने पड़ते थे। कष्टों से मुक्ति के लिए उसने कई शक्तिशाली साधनाएं की, जिसमें सौभाग्य बढ़ाने वाली लक्ष्मी साधनाएं भी की। और वह आवश्यक नहीं है कि माता लक्ष्मी की ही साधनाएं की हों, अनेक ऐसी साधनाएं हैं जो सौभाग्य वृद्धि के लिए करी जाती हैं। इन्हीं में से यह एक यक्षिणी है जो कि धन लक्ष्मी यक्षिणी है। इसने अपने जीवन काल में तो अवश्य ही कष्ट झेले होंगे, लेकिन जीवन समाप्त होने के बाद इसे दूसरे के कष्ट को दूर करने में अत्यंत आनंद महसूस होता है। इसकी साधना निर्धारित 51 दिन के समय में पूर्ण हो जाती है और 55वें दिन इसका दशांश हवन किया जाता है। और यह साधना जो साधना काल है उसी में आपकी सफल हो जाती है। जो आपको लाभ प्राप्त होने होते हैं वो मिलने लगते हैं, लेकिन यदि आप इसको प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, जो तो प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रियाएं बताई गई हैं जिसमें ध्यान, प्राणायाम, योग आदि सम्मिलित हैं, उन सभी को करना पड़ता है। और इसका जो प्रत्यक्षीकरण समय है वह मंत्र विधि के साथ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगा और प्रक्रिया भी। इसकी साधना पूजा स्थल पर नहीं होती है। साधना स्थल आपको इसका अलग रखना पड़ेगा। आप किसी अपने कक्ष में कर सकते हैं, अपने शयन कक्ष में कर सकते हैं, या आप अन्य कोई जगह इसके लिए चुन सकते हैं, लेकिन आपका पूजा स्थल नहीं होगा। यह उन लोगों के प्रति जल्दी समर्पित हो जाती है जो अनेक दुखी लोगों की मदद करते हैं अथवा उनको किसी न किसी प्रकार से लाभ प्रदान करते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि साधना काल में जितने भी दुखी लोगों की मदद हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें। आपकी साधना जितनी ज़्यादा निष्ठा से होगी उतनी बलवान होकर यह यक्षिणी आपकी मदद करती है
और यह यक्षिणी यदि प्रत्यक्ष होती है तो अपनी योनि, जो इसकी यक्षिणी योनि है, उससे मुक्ति प्राप्त करती है, लेकिन साधक के लिए आजीवन यह उसकी मदद करती रहती है, अर्थात वह जीवन भर साधक की सहायता करती है। देवी देवताओं आदि की साधना में बहुत समय लग सकता है, उसमें 10 से 20 वर्ष भी लग सकते हैं। इस युग में लोगों के पास उतना समय भी नहीं है कि आध्यात्म की राह पर चलने के लिए लंबा समय वर्षों तक दे सकें, अर्थात सांसारिक सफलता के लिए यह साधना सर्वोत्तम है। जो यह मंत्र है जो आपके समय स्क्रीन पर दिख रहा है, यह मंत्र सार्वजनिक है, अर्थात सभी साधक इस मंत्र से साधना कर सकते हैं, जिसे आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त करेंगे। दूसरा, यदि साधक अपने लिए विशेष मंत्र प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात अपनी राशि के अनुकूल मंत्र प्राप्त करना चाहते हैं, तो वह भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। जैसे मान लीजिए यह मंत्र जो सार्वजनिक है वो उन सभी साधकों के लिए है जिनको अपनी राशि नहीं पता है, लेकिन जिन्हें अपनी राशि पता है वह साधक अपने राशि अनुसार मंत्र का ही जप करें। मूल मंत्र के जप से पहले 7 बार अथवा 5 बार श्री गणेश के इस मंत्र का जप होता है, हेरंबाय अमोघ सिद्धे नमः। उसके बाद इस यक्षिणी के मूल मंत्र का जप किया जाता है। अतः सबसे पहले इस मंत्र का जप करें। इस मंत्र के जप के लिए आपको किसी माला की आवश्यकता नहीं है, इसे आप अपनी उंगलियों पर ही करेंगे। यह साधना रात्रि 10 बजे के बाद शुरू की जाती है। लाल आसन पर बैठ के आप पूर्व दिशा अथवा उत्तर दिशा की तरफ मुख करके अपना साधना शुरू कर सकते हैं। नीचे आप ज़मीन पे आसन बिछा लें और तेल अथवा घी का दीपक आप रख सकते हैं बाएं अथवा दाईं ओर। जैसे घी का दीपक है तो दाईं ओर रखेंगे, तेल का दीपक है तो बाईं ओर रखेंगे, और जो दीपक का मुख होगा वह आपके तरफ होगा, अर्थात आपके मुख की तरफ दीपक का मुख होगा। इस साधना के लिए जो सर्वोत्तम मुहूर्त है वह राशि अनुसार चयन किया जाता है। आप उस समय पर इस साधना को शुरू करें। दशांश हवन में आप कमलगट्टे की गिरी, मीठा हलवा, खीर तथा मीठे फल का उपयोग कर सकते हैं। तर्पण मार्जन में आप इसमें शराब से कर सकते हैं अथवा दूध में शहद मिलाकर भी इसे कर सकते हैं। यदि आपको हवन की प्रक्रिया नहीं पता है, आपको तर्पण मार्जन की प्रक्रिया नहीं पता है, तो इसी चैनल के अर्थात इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 वीडियो दिए गए हैं, आप उन्हें देख लें। उसमें साधना के समस्त नियम कैसे करने हैं, हवन कैसे किया जाता है, तर्पण मार्जन कैसे किया जाता है, वो सिखाया गया है, और यह भी आपके लिए निःशुल्क रूप से उपलब्ध है। इस साधना का मंत्र निःशुल्क रूप से टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। यह साधना जिस भी दिन अपलोड होगी आपको उसी दिन जाकर देखना होगा, अर्थात उसी दिन के पोस्ट में जाकर इसका मंत्र ढूंढना होगा। आपको व्यक्तिगत रूप से मंत्र नहीं दिया जाएगा, सार्वजनिक चैनल पे निःशुल्क रूप से उपलब्ध है। यदि यह साधना 12 जून को अपलोड हो रही है, आप 12 जून के पोस्ट में जाएं और इस मंत्र को प्राप्त कर लें। हो सकता है कि कई बार साधक जून में जो साधना अपलोड हुई है उसको दिसंबर जनवरी में देखें, तो उन्हें जून में ही जाना होगा इस मंत्र को निःशुल्क रूप से प्राप्त करने के लिए, और ये वहाँ पे आपको उपलब्ध मिलेगा। संस्था में अन्य जो भी साधकों के लिए अनुष्ठान किए जाते हैं अथवा लाभ प्रदान किया जाता है, वह सब आप टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ के जान सकेंगे, जिसमें संस्था द्वारा एक पेड ग्रुप का भी प्रत्येक माह निर्माण किया जाता है। जिस पेड ग्रुप में प्रत्येक माह आपको अनेक प्रकार की साधनाएं मिलती हैं। जैसे जून माह का जो पेड ग्रुप है उसमें भी अनेक प्रकार की साधनाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। आप उसका वीडियो देख सकते हैं, वो पूर्व में दिया गया है, जिसमें एक साधना के माध्यम से आप अनेक सिद्धियां कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसके विषय में जानकारी दी गई है, और उसी से संबंधित साधनाएं दी गई हैं। वह साधक जिनके पास हवन करने का स्थान नहीं है, वह लखनऊ आश्रम में आकर हवन कर सकते हैं। और यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या है और आप उससे परेशान हैं, तो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि संस्था के लिए संभव होगा उस समस्या का निदान आपको प्रदान कर पाना, तो वह अवश्य आपको किया जाएगा। और वह साधक जो संस्था में रह के साधना करना चाहते हैं, उनके लिए यह बताया जा रहा है कि संस्था द्वारा
लखनऊ आश्रम में कक्ष का निर्माण किया जा रहा है, तो जो भी साधक संस्था में रह के साधना करना चाहते हैं वह कक्ष के लिए अपना नामांकन करवा सकते हैं। उसके लिए आप व्यक्तिगत रूप से टेलीग्राम चैनल पे संपर्क कर सकते हैं और निर्धारित धनराशि दे के अपना कक्ष निर्माण करवा सकते हैं। आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहते हैं तो आप या तो टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं अथवा कॉल मी फॉर ऐप के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसमें मेरी आईडी है devanshu@cm4। आप सभी का मैं तंत्र जगत में स्वागत करता हूँ। नमस्कार एवं धन्यवाद।